इस वक्त वॉरजोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है। रोमानिया पर हमले के बाद बहुत बड़ा खतरा है। रूस और नेटो में सीधी टक्कर का खतरा है। किसी भी वक्त शुरू हो सकती है रूस नेटो में जंग। तो एक कदम और तय है वर्ल्ड वॉर। 15 नवंबर 2022 की वो तारीख जब पोलैंड बॉर्डर पर मिसाइल से अटैक किया गया। फिर 2 अगस्त 2023 की वो तारीख ओडेसा के पास रूसी हमले में रोमानिया का शिप तबाह किया गया। 2 सितंबर 2023 बेलारूस की सीमा में घुसा पोलैंड का हेलीकॉप्टर। फिर 4 सितंबर 2023 रोमानिया पर रूस के ड्रोन अटैक का दावा किया गया और रूस से सटे लातविया और लिथुआनिया पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं और रूस और नेटो में जंग छिड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। नेटो के सदस्य देश रोमानिया की सीमा में रूस के नए हमले से अब सीधे नेटो के साथ पुतिन की भिड़ंत हो सकती है। रोमानिया की धरती पर दूसरी बार रूसी ड्रोन से हमला हुआ है। पहले तो रोमानिया ने अपनी जमीन पर रूसी हमले की बात को इनकार कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि रोमानिया पर रूस के हमले के पुख्ता सबूत मिले हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नेटो के दरवाजे पर रूस के बारूदी विस्फोट से जंग एटमी रण में बदल सकती है। तो क्या नेटो पर रूस का ताजा हमला ग्लोबल परमाणु गदर के आगाज का संकेत है? रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ताजा हमलों ने समंदर में एटमी युद्ध के दरवाजे खोल दिए। ब्लैक सी में जंग का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। काले समंदर में परमाणु विध्वंस की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन ने हमले करके रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया, तो रूस ने यूक्रेन को तबाह कर देने वाले हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध में रूस ने एक बार फिर ओडेसा के इस्माइल और रेनी पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडेसा में रूस ने जबरदस्त ड्रोन हमले किए। रूस ने ईरानी फाइटर ड्रोन शाहेद से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर आग बरसाई। दावे के मुताबिक रूस का शाहेद ड्रोन नेटो देश रोमानिया की सरहद में गिरा। यूक्रेन ने दावा किया कि ओडेसा पर हमले के दौरान रूसी फाइटर ड्रोन रोमानिया में गिरा, लेकिन अपनी सीमा में रूसी ड्रोन गिरने से रोमानिया ने इनकार किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ओडेसा पर रूस ने 20 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके एयर डिफेंस ने ओडेसा में 17 रूसी ड्रोन को मार गिराया। दावा यह भी किया गया कि नेप्रोपेट्रोविस्क में भी 2 ड्रोन गिराए गए। रोमानिया बॉर्डर यानी नेटो के दरवाजे पर बारूदी विस्फोट से ब्लैक सी में युद्ध ने नई शक्ल ले ली है। पूरे 1 साल बाद रूस ने ओडेसा प्रांत के इजमाइल पोर्ट पर भीषण ड्रोन अटैक किया है। ओडेसा का इस्माइल पोर्ट रोमानिया बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में रूस के नए ड्रोन हमलों को लेकर माना जा रहा है कि रूस ने सीधे नेटो को इन हमलों की चेतावनी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस के हमले पिछले 2 दिन से लगातार जारी हैं।
रविवार को भी रूस ने 25 ड्रोन से ओडेशा में भीषण बारूद बरसाए थे। इसके बाद सोमवार को ईरानी शाहेद ड्रोन से रूसी हमलों को माना जा रहा है कि ये ब्लैक सी में पुतिन के एटमी जंग का आगाज है। ओडेशा में इस्माइल के डेन्यूब पोर्ट पर रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। ओडेशा के डेन्यूब पोर्ट पर यूक्रेन के गोदाम और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हमले में रूस ने तबाह कर दिया। डेन्यूब पोर्ट पर कृषि उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस खाद्य संकट लाने के लिए उसके बंदरगाहों पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया है कि पुतिन ब्लैक सी में उसके जहाजों की आवाजाही रोककर बड़ा संकट खड़ा करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर से रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ब्लैक सी एटमी जंग का एपी सेंटर बनने जा रहा है। ब्लैक सी के अलावा भूमध्य सागर और अजोब सी में भी रूस की बड़ी तैनाती है। ब्लैक सी में रूस ने 8 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। भूमध्य सागर में भी रूस ने 8 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। अजोब सी में भी रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात है। समंदर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ 2 रूसी वॉरशिप तैनात हैं। ब्लैक सी में यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी रूस का टकराव बढ़ता जा रहा है। ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स को ले जाते वक्त अमेरिकी बोट पर हमला किया। अमेरिकी बोट केप तारखान कूट की ओर जा रही थी, तभी रूस ने हमला किया। रूस ने दावा किया कि हमले में 4 यूक्रेनी बोट नष्ट हो गए। पिछले हफ्ते में भी रूस ने बोट समेत 50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। समंदर में रूस के हमले इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन के इस प्लान में ओडेसा भी एक अहम रास्ता बन सकता है, लेकिन यूक्रेन के ताजा हमलों में रूस को जिस तरह बड़ा नुकसान हुआ, उससे पुतिन समंदर में भीषण प्रहार कर रहे हैं और यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।